आज हम आपको ध्वनि के संबंध में बता रहे हैं और ध्वनि के जो लक्षण होते हैं, ध्वनि तरंगों के अब लक्षण क्या होते हैं उसके संबंध में बता रहे हैं। जैसे हमने क्या बताया था कि ध्वनि क्या होती है। ध्वनि मीन्स होती है कि तरंगों का एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, यानी क्या होना, हमारे जो गले की श्वास नली है, श्वास नली के द्वारा ध्वनि का ऊपर नीचे आगे पीछे, यानी श्वास नलियों से टकरा करके और किसी एक ध्वनि का उत्पन्न होना। जैसे हम क्या करते हैं, आवाज कर रहे हैं, हम आवाज करते हैं तो आवाज करते हैं तो इसका मतलब कि ये क्या करती हैं, श्वास नली से वो करके ये टकराती हैं। जैसे आप लोग क्या करते हैं, एक शीशी लेते हैं, शीशी में अगर अपने मुंह के सामने उसमें फूंकिए तो एक आवाज आती है। कैसी आवाज होती है, उसमें एक सनसनाहट की आवाज आती है। और देखा है कि कभी कभी एक मीठी सी ध्वनि उत्पन्न होती है, वो तीक्ष्ण ध्वनि। होता क्या है कि जब हम अपनी मुख से वायु को उस शीशी में, इस सकरे पात्र में फूंकते हैं तो वो हमारे मुख से निकली हुई वायु जो होती है उस पात्र के पृष्ठ से टकराती है। जब टक्कर होती है तो हमारे मुख से जो निकली हुई वायु है उसमें उपस्थित जो कण होते हैं वह अधिक पास पास होते हैं। जब वे पास पास होते हैं तो इसके कारण से उसमें टकरा करके एक ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी तरंगों की एक धारा उत्पन्न होती है। उस धारा को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। तो इसी प्रकार से ध्वनि के अंतर्गत होता क्या है, ध्वनि के अंतर्गत हमने आपको ध्वनि कितनी प्रकार की होती है और ध्वनि में वे कितने प्रकार से चल सकते हैं, ध्वनियां चलने के माध्यम कौन कौन से होते हैं, वे सघन माध्यम में, विरल माध्यम में। तो सघन माध्यम में ध्वनि जो होती है वो बहुत तेज होती है। सघन माध्यम में क्या होता है, सघन माध्यम में ध्वनि की चाल जो होती है वो न्यूनतम होती है, क्योंकि माध्यम के कण क्या करते हैं, वे पास पास होते हैं। इसी प्रकार से विरल माध्यम में क्या होता है, ध्वनियां जो होती हैं वो बहुत तेज चलती हैं। जैसे वायु चल रही हो और कहीं पर जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है वो बज रहा हो तो उसके द्वारा जो ध्वनि है उसकी वो बहुत दूर जा करके हमको सुनाई पड़ती है। लेकिन अगर कोई ध्वनि किसी एक बंद कमरे में या किसी सघन माध्यम में हो रही है तो उसकी ध्वनि क्या होती है, कुछ ही दूरी पर जाकर के समाप्त हो जाती है। तो ध्वनि क्या करती है, सघन और विरल दोनों माध्यम में चलती है, लेकिन विरल माध्यम में ध्वनि की चाल अधिक होती है, सघन माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होती है, कम होती है। इसी प्रकार से क्या है, ध्वनि के तरंगों के अभिलक्षण होते हैं। अभिलक्षण में से क्या होता है, उनकी गुण, वे कैसे चलते हैं, किस रूप में वे अपने आप को परिवर्तित करते हैं। तो जैसे ध्वनि तरंगों में अगर कोई ध्वनि चलती है तो जैसे मान लो ये क्या है, एक यहाँ पर स्रोत है, ये स्रोत क्या है, ध्वनि का स्रोत है। ध्वनि का स्रोत होने के कारण से ध्वनियां क्या करती हैं, यहां से विस्तारित होती हैं, ऐसे चल रही हैं, ये ऐसे चल रही हैं। यहां पर क्या है, यहाँ पर जैसे
जब कोई चीज चलती है, कोई वस्तु चलती है, तो शुरू में बड़ी अच्छी लगती है। यानी जैसे आप का हम एक उदाहरण बताते हैं कि आप स्कूल में पढ़ने आते हैं, तो 2-4 10 दिन 15 दिन क्या होता है, बड़े मन से आते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो कुछ लोगों को क्या होती है, उबन सी महसूस होने लगती है, उनका मन नहीं लगता है। तो ऐसे ही क्या होती है, ध्वनियां जब शुरू में चलती हैं तो ये क्या करती हैं, यहाँ पर बिल्कुल से सघन स्थिति होती है, ऐसे 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 ऐसे। ये सब क्या है, ये कण है, ये कण क्या है, पास होते हैं, ऐसे इस तरीके से ऐसे ऐसे पास होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे की ओर विस्तारित होते रहते हैं, आगे की ओर बढ़ते रहते हैं, वैसे कण क्या करते हैं, धीरे धीरे ऐसे इस तरीके से ऐसे दूर होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे कहीं पर ये बहुत पास होते हैं, ये इस तरीके से होंगे, और कहीं पर बिल्कुल दूर हो जाते हैं। तो इसका मतलब जहां पर जो कण होते हैं वे क्या करते हैं, जब पास होते हैं, तो पास होने का मतलब कि यहाँ पर क्या होना, संपीड़न होता है। जहां पर ध्वनि के कण दूर होते हैं, यानी दूर हो रहे हैं, दूर यहाँ से भाग रहे हैं, तो क्या होगा, वहां पर विरलन होता है। तो इसलिए ध्वनि के अवलक्षणों में क्या होता है, संपीड़न और विरलन होता है। इसी प्रकार से ध्वनियों में के अंतर्गत क्या होता है, जब तरंगे चलती हैं तो उनके बीच में गैप होता है, यानी कभी ऊपर जाएंगी, कभी नीचे जाएंगी, कभी ऊपर जाएंगी। इस तरीके से ऐसे देखते हैं, जब ये चलती हैं तो इस रूप में ऐसे चलेंगी, यानी एक वक्राकार चलती हैं। तो कुछ ऊपर की ओर जाएंगी, कुछ नीचे की ओर जाएंगी, कुछ ऊपर की ओर, कुछ नीचे की ओर, कुछ नीचे की ओर, कुछ ऊपर की ओर। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसका मतलब क्या है कि कण जो है वो जहां पर दबाव अधिक होगा वहां पर कण क्या करेंगे, निम्न स्थिति में आएंगे, जहां पर दबाव जो होगा अधिक होगा वहां पर उच्च स्थिति में चले जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि श्रृंग होता है और गर्त उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हमको ज्ञात क्या करना है, उनके लक्षण ज्ञात करने हैं। तो पहला लक्षण क्या होता है कि ध्वनि तरंगों में क्या होता है, संपीड़न या विरलन होता है। और जब संपीड़न या विरलन होगा तो इसी के अनुसार उनकी ध्वनियों की वेग उत्पन्न होगी, यानी इनमें क्या होगा, विस्थापन उत्पन्न होता है। विस्थापन किसे कहते हैं, किसी वस्तु के एकांत समय में जो तय की गई न्यूनतम दूरियां होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसका विस्थापन कहा जाता है। तो इसी प्रकार से श्रृंग और गर्त में संपीड़न या विरलन में क्या किया जाता है, विस्थापन उत्पन्न होता है। तो क्या होगा, इसमें तरंग के वेग उत्पन्न होते हैं। तरंग के वेग क्या होते हैं, जैसे तरंगों के वेग के लिए वेग हमने अभी आपको बताया कि विस्थापन, तो वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ऐसे ही क्या करेंगे, संपीड़न या विरलनों में की स्थितियों में होने वाले परिवर्तन की दर को कण का हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। इसी प्रकार से इनके और भी लक्षण होते हैं। एक होता है आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति मीन्स होता है कि जैसे कोई कण है, कण क्या करता है, यहां से यहां पर चला और यहां से यहां पर चला, तो आधी दूरी ये चला अब आधी दूरी ये तय किया। इसका मतलब क्या है कि जब कोई कण एक पथ में, एक वृत्ताकार पथ में क्या करता है, एक चक्कर लगाता है, तो किसी समय में किसी वृत्ताकार पथ पर लगाए गए चक्करों की संख्या को उस कण की आवृत्ति कहते हैं। तो ऐसे ही
क्या होता है, कण क्या करता है, एक स्थान से चलता है, यानी एक संपीड़न से एक विरलन तक की जो दूरी होती है उसको तय करने के लिए जितने वो वृत्ताकार पथ पर जितना वो चक्कर लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हम किससे व्यक्त करते हैं, आवृत्ति बराबर ये 3 निशान होते हैं, इसको न्यू बोलते हैं, इसको यफ बोलते हैं, इसको यन बोलते हैं। ये सभी क्या है, आवृत्ति की साइन होती है। आवृत्ति ये क्या है, न्यू, इसको क्या लिखेंगे, न्यू लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं, ये यफ है, इसको क्या बोलते हैं, यल बोलते हैं। तो आवृत्ति बराबर 1/, आवर्त काल होता है, 1/, आवर्त काल, यन बराबर 1/t। आवृत्ति का मात्रक प्रति सेकंड या हर्ट्ज होता है, इस रूप में होता है। इसी प्रकार से आवृत्ति के बाद आता है आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, तो अगर हमने क्या बताया कि अगर कण है वो वृत्ताकार पथ पर गमन करता है तो इसी प्रकार से उनमें क्या होता है, चक्करों की संख्या होती है। इसी प्रकार से कहा जाता है कि दो क्रमागत संपीड़नों के बीच लगने वाले समय को, दो क्रमागत संपीड़नों के बीच लगने वाले समय को, या हम कह सकते हैं कि आवर्तकाल, यहां से आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल जो होता है वो दो क्रमागत संपीड़नों के बीच जो एक निश्चित दूरी होती है, निश्चित बिंदु होता है, उसके बीच अगर उसे चक्कर लगाना हो तो लगाए गए चक्करों में, यानी जो चक्कर लगाते हैं उसमें लगे समय को हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल को हम t से व्यक्त करते हैं। t बराबर 2πr/v होता है। आवर्तकाल बराबर 2πr/v होता है, या हम इसी को कहते हैं यन बराबर 1/t होता है, या t बराबर 1/n होता है। आवर्तकाल का मात्रक क्या है, आवर्तकाल का मात्रक जो होता है वो सेकंड, समय है ना, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, इसलिए आवर्तकाल का मात्रक क्या हुआ, सेकंड होता है। इसी प्रकार से एक होता है आयाम। आयाम क्या होता है, आयाम के लिए आयाम जो होता है दूरी होती है। ये कैसा होता है, जैसे मान लो कि कोई तरंग है, वो तरंगे क्या करती हैं, अगर कोई कण अपनी मूल स्थिति से जितना विस्थापित हो जाता है, यदि कोई कण अपनी मूल स्थिति से जितना विस्थापित होता है, उस विस्थापित हुई दूरी को क्या कहते हैं, उस कण का या उसका हम क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो तरंगदैर्घ्य क्या होता है, लैम्डा होता है। तरंगदैर्घ्य क्या होता है, लैम्डा होता है। तो तरंगदैर्घ्य लैम्डा होता है, इसलिए हम क्या कहेंगे, लैम्डा बराबर v/n के क्या होगा, तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर v/n होता है। या हम तरंगदैर्घ्य का मात्रक तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या है, मीटर होता है। तो
इस रूप में हम इनको व्यक्त कर सकते हैं। तो यहां से जैसा हम सूत्र जानते हैं कि वेग बराबर क्या होगा, आवृत्त गुणे तरंग दैर्घ्य। आवृत्त वेग बराबर आवृत्त गुणे तरंग दैर्घ्य होता है, ये सूत्र होता है। इसलिए तरंग दैर्घ्य बराबर वेग बटे आवृत्त। नोट दिस, यहां पर तरंग दैर्घ्य वेग और आवृत्त है। इनका हम उपयोग, इस सूत्र का उपयोग कैसे करते हैं, देखिए एक हम क्वेश्चन आपको बताते हैं, ऐसे ही इनका उपयोग किया जाएगा। उपयोग करने के लिए जैसे क्या है, एक क्वेश्चन है कि उस ध्वनि की लंबाई, उस ध्वनि की लंबाई, उस ध्वनि की लंबाई ज्ञात करो जिसकी कंपन संख्या 150 हर्ट्ज है। कंपन संख्या कितनी है, 150 हर्ट्ज है। तरंग का वेग 300 मीटर प्रति सेकंड है, ये ज्ञात करना है। तो यहां से जैसा हम जानते हैं कि v बराबर n लैम्डा होता है। अब तरंग की चाल यानी तरंग की ध्वनि की लंबाई लैम्डा बराबर क्या होगा, n बटे v। n का मान कितना है, 150, v का मान कितना है, 300 है। ये कर गया 15 के 15, 15 गुना 30, 1/2 बराबर 0.5, क्या आया, मीटर। ये इसका उपयोग होता है।